अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली हैदर। नाज़रीन, आज जो गुफ्तगू हुई, आज जो बातें हुई, उनमें सबसे अहम बात यह थी कि तमाम जमातें इकट्ठी हैं इंडिया के इशू को लेकर के, कश्मीर के इशू को लेकर के और भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़ सब ने आवाज़ उठाई। लेकिन नाज़रीन, अगर हम सीधा सीधा एक एक सियासतदान, एक एक पार्लिमानी पार्टी के लीडर की बात सुनें तो उसमें कुछ ना कुछ हमें मुख्तलिफ चीज़ें ज़रूर नज़र आती हैं। हम कोशिश करेंगे जो अहम पार्टीज़ हैं उनके बयानात को डिस्कस भी किया जाए और मजमूई तौर पर नाजरीन ये बात सामने रखी जाए कि क्या वाकई हम एक ऐसी पॉलिसी बनाने में कामयाब हो सकते हैं जिसमें तमाम पार्टीज की राय भी शामिल हो, उनकी से मशावरत भी की गई हो और फिर बाद में एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी तजवीज़ दी जाए, ऐसी पॉलिसी डिवाइस की जाए जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद भी हो। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी अभी हाल ही में आगाज़ में बिलावल भुट्टो साहब की जो गुफ्तगू थी वो ऐसी गुफ्तगू बहुत कम सुनने में मिलती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को खुद भी हमने बहुत कम सुना है बात करते हुए, चाहे कि सहाफ़ियों को वो कन्फ्रंट करें, लेकिन उन्होंने दूसरी दफ़ा जब तक जहाँ से मेरी जो है वो यादाश्त काम करती है, सेकंड टाइम उन्होंने जो है वो हालिया दिनों में सहाफ़ियों के साथ उन्होंने जब बात की तो पहले से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पुरअतमाद, मैच्योर और वो तमाम बातें जो मैं समझता हूँ एक स्टेट्समैन को करनी चाहिए वो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक बात हम रूल आउट नहीं कर सकते कि अभी भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर बात करना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी था। आगे बढ़ेंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अब उन पर एक और इल्ज़ाम कह लें या तनकीद कह लें, वो ये लगाई गई कि उन्होंने जो बात अपनी पार्टीज में वो करते हैं, मियां महमूद रशीद साहब ने ज्वाइन भी बल्कि बता रहे हैं, कर लिया है, जो बात वो पार्टीज में करते हैं, जो बात वो अपनी पार्टी से मुराद पार्टी के जो डिस्कशंस होती हैं उनमें जो करते हैं, जो बात वो कंटेनर पर खड़े होकर करते हैं, उससे मुख्तलिफ थी। उन्होंने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब की सियासी बसीरत पर यकीन रखते हैं और उनकी पॉलिसीज को सराहते हैं, हालांकि इससे बिल्कुल मुख्तलिफ वो बात किया करते हैं। एक चीज। दूसरी चीज नाज़रीन, ये किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि जनाब पैनामा पेपर्स का क्या। ये बात सामने आई और सब ने कही कि जब बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू की अक्सर लीडरान ने तो उन्होंने पैनामा पेपर्स का जिक्र तो किया, लेकिन ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सिवाय कामिल अली आगा साहब के किसी और ने पैनामा पेपर्स का नाम लेकर इस इशू को नहीं उठाया। एहतसाब की बात तो चंद लीडर्स ने की, एतजाज हसन भी उनमें शामिल हैं, लेकिन पैनामा पेपर्स का नाम किसी ने नहीं लिया। एक चीज, दूसरी अहम चीज जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा वो ये कि अजीत डोवाल और नासिर जंजुआ साहब की जो फोन पर गुफ्तगू हुई, ये हफ्ते इतवार की दरमियानी शब सब ये सोच रहे थे और इस बात की उम्मीद रखे हुए थे कि नवाज शरीफ साहब उस हवाले से भी मौजूद जो शुरका हैं उस पैनल के, उनको एतमाद में लेंगे। ये तमाम चीज़ें जो होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई और जो हुई हैं, जो अच्छी हुई हैं, वो भी आज डिस्कस होंगी। मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है डेप्यूटी स्पीकर असम्बली पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा शहला रजा साहिबा ने। शहला साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब जान चिकजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और पंजाब असम्बली में PTI के अपोजिशन लीडर जनाब मियां महमूद रशीद साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मैडम आपकी तरफ पहले आता हूं। ये तनकीद की जा रही है पैनामा पेपर्स के ऊपर, हम ओवरऑल डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन जो पहले स्पेसिफिक चीजें जरा उनको सामने रख लें। कामिल अली आगा साहब के अलावा और किसी ने पैनामा का नाम नहीं लिया, हालांकि आपके चेयरमैन साहब ने बाहर आकर ये कहा था कि हमने पैनामा डिस्कस किया, लेकिन खबरें ये हैं कि अंदर तो किसी ने बात भी नहीं इसकी की। आपको लगता था कि ये सही मौका था पैनामा पेपर से बात की जाती, या सिर्फ ये आज की जो कॉन्फ्रेंस थी ये कश्मीर के इशू पर थी? सबसे पहले तो हैदर आपका शुक्रिया और तमाम मुसलमान आलम को जो है मैं हज़रत इमाम हुसैन की ताज़ियत पेश करती हूँ। और आज से बेहतर दिन कोई नहीं था जालिम के ख़िलाफ़ यकजा होने का, बेशक, क्योंकि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी है। और जो इस वक्त जुल्म हो रहा है कश्मीर में, उसके आगे सारे इशूज़ सेकेंडरी हो जाते हैं, सारे इशूज़। हमें, मैं जो कहना चाह रही हूँ, मसलन हमें बहुत ऑब्जेक्शंस थे कि वज़ीर आज़म साहब को UNO जाने से पहले भी ऐसा करना चाहिए था। हमें ऑब्जेक्शंस थे कि उनकी स्पीच जो है और ज़्यादा जामे होनी चाहिए थी, स्टाइल और। लेकिन जब हमारे रियासत पे अटैक हो गया तो अब हम इन चीज़ों को एक साइड में रखना चाहते हैं और कुछ दिनों के लिए हमारी सियासत साइड में है और सबसे पहले हमारी रियासत है। और इस रियासत के लिए जिसकी वजह से हम अपने मुल्क के एक एक आदमी को अपने साथ में लाना चाहते हैं और हमने अपनी आवाज़ जो है अपने मुल्क के
इलेक्टेड पीएम को दी कि आप बाहर जाएं, आप बात करें, पूरी कौम आपके साथ है। आप तसव्वुर करें कि एक एपीसी जिसके लिए हमने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 70 घंटे में बुलाई जाए, अगर हुकूमत एपीसी बुलाती और सबसे बड़ी पार्टी उसमें ना होती, तो ये पैगाम है उन तमाम लोगों को जो ये समझते हैं कि अगर हमारी हुकूमत की नाअहली की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से, बदनीयती की, कोई भी नाम ले दें आप, उसकी वजह से हमारे मुल्क में इश्यूज़ बहुत हैं और पूरी अपोजिशन जो है मुत्तहिद होकर उनसे एहतिसाब मांग रही है पनामा पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मुल्क की बका के लिए जो है ना इस बात पे आगे। फिलहाल आप मौजूदा हालात में पनामा से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हैं? दस्तबरदार नहीं, फिलहाल हम इस इशू को इधर रखते हैं, और जो हमारी कश्मीर पे और जो हमारे मुल्क पे अटैक है और कश्मीर में जो मजालिम की इंतहा है उसके लिए हमारा सबसे बड़ा मसला है। और हम ये बता देना चाहते हैं कि रियासत के ताल्लुकात रियासत की सतह पे होते हैं, किसी ऐसे शख्स से जो कि इंसानों का और ख़ास तौर पे मुसलमानों का कातिल हो, जिसकी सरबराही में 3 दिन तक कत्ले आम होता रहा हो, उससे आप रियासत की सतह पे तो दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़ाती दोस्ती करेंगे तो लहजे में लचक आएगी, इरादे में लचक। अच्छा, यहाँ पे बिलावल साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, उनके बयान में उस पर डिस्कस भी करेंगे कि देखिए ज़ाती जो आपस की दोस्तियां होती हैं उससे रियासती ताल्लुकात जो है उस पे उसकी बुनियाद पर नहीं बनते। रियासत के आपस के ताल्लुकात उसको जो है वो या पीसफुल बना सकते हैं या फिर आपस में दुश्मनी और जंग की सूरत पैदा कर सकते हैं। अच्छा, मियां महमूद रशीद साहब, आपका और आपके लीडरान का वो जो एक कंटेनर के ऊपर एक जो बयान होता है या जो बयानिया होता है बड़ा मुख्तलिफ होता है। शाह महमूद कुरैशी साहब को काफ़ी यकीन है मियां नवाज शरीफ साहब की सियासी बसीरत पर और जिस पॉलिसी को वो आगे लेकर चल रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है आपको तनकीद नहीं करनी चाहिए उन पर। देखिए, मैं ये समझता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कुछ भी वहाँ पे कहा उसके बारे में आज नथिया गली में मीटिंग हो रही है कि उसकी जो फीडबैक आ रही है, हम ये समझते हैं इस मौके के ऊपर अगर हम क्रिटिसाइज करते, शाह साहब ने जो कहा मौके माहौल के एतबार से वो ठीक ही कहा। अगर हम पनामा की बात करते या उनकी ज़ात के ऊपर उन्हें क्रिटिसाइज करते तो फिर आप लोग यहाँ बैठे हुए ये कहते देखे जी ये नेशनल कंसेंसस हो रहा था। आप हमारी परवाह छोड़ देना सर, हमारी वजह से तो आप नेशनल पॉलिसीज नहीं बनाते ना। और इसने वहां पर भी तफरका डाला और वहां पर भी इन्होंने पनामा लीक्स की बात की। तो मैं ये समझता हूं कि आप यहां बैठकर हमें क्रिटिसाइज कर रहे होते कि ये नहीं होना चाहिए था, ये अभी भी वही हो रहा है सर। अगर अब उन्होंने वजीर आजम को कहा कि हम आपके साथ हैं कश्मीर के ऊपर, हाँ, और आप बेहतर तरीके से इसको लेके चल रहे हैं, तो आप इसमें से भी आपने कीड़े निकालने शुरू कर दिए कीड़े कि ये क्यों नहीं हुआ। पनामा लीक्स का जिक्र, मेरी बात सुने आप, ये पनामा लीक्स के इशू के लिए ये कॉन्फ्रेंस नहीं थी। चले नहीं थी, मैं पनामा की बात नहीं करता। इमरान खान साहब ने कहा था कि वो रायवंड जाके जो जवाब देंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी को, ऐसा नवाज शरीफ ने ऐसा जवाब अब तक नहीं दिया। और यहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि मुझे उनके पॉलिटिकल अकुमन यानी उनकी सियासी बसीरत पर पूरा यकीन है। तो फिर अवाम किसकी बात पर यकीन रखे? शाह महमूद कुरैशी जो आपके वाइस चेयरमैन है या फिर आपके चेयरमैन की बात पर? अवाम जो है इमरान खान की बात पर यकीन रखें और पीटीआई की बात पर यकीन रखें। अच्छा ठीक है, यानी कि इमरान खान साहब की बात ज़्यादा अहमियत रखती है जो बाकी आप, बल्कि बताते खुद मियां महमूद रशीद साहब जो बात करें या फिर शाह महमूद कुरैशी साहब, उसकी कोई ऐसी खास अहमियत नहीं है। 2 मिनट है सिर्फ ब्रेक में। मैं जान साहब आपसे आपका वर्जन लेना चाहूँगा सर। शेख रशीद साहब तो थे नहीं, मैं इसको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो कह नहीं सकता, चलें ठीक है उनकी एक ही सीट से, लेकिन वो पार्टी के सरबराह तो है ना, क्यों नहीं बुलाया उनको? अगर मैं क्विकली इससे पहले ये कहूँ कि जो आज का एपीसी है, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी मेच्योरिटी दिखाई। जरदारी साहब ने फिर बिलावल, क्योंकि आपको कुछ कहा नहीं उन्होंने, वो एक हाई पावर डेलीगेशन, नहीं मैं कश्मीर खास की बात कर रहा हूँ, वो हाई पावर डेलीगेशन उन्होंने भेजा है, तो हम शुक्रगुजार हैं। इससे उनकी जो है कश्मीर कॉज के साथ उनकी कमिटमेंट का इजहार होता है। पीटीआई की भी मैं समझता हूँ कि उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्होंने भी एक हाई पावर डेलीगेशन, सबको शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन अगर खान साहब होते तो बेहतर होता है। वो नतिया गली में आज बैठे हैं, ये मेरे ख्याल में उनका केविलियर एटीट्यूड है। उन्हें कश्मीर कॉज के लिए जो अपनी सियासी इख्तलाफात को आना का मसला नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन खुद उनकी कमिटमेंट कश्मीर कॉज के साथ ये कि वो नतिया गली में बैठे हैं, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा मैसेज नहीं गया। क्या मियां साहब भी लंदन थे जब उधर कश्मीर के अंदर सब कुछ हो रहा था? आज कश्मीर की बात हो रही थी, मियां साहब की बात नहीं हो रही थी। तो आज अगर उन्होंने आना था तो कश्मीर के लिए आना था, पाकिस्तान के लिए आना था। लिहाजा उन्होंने जो आज
आज मेरे ख्याल में वहाँ बैठ के एक मैसेज दिया कि उनका जो क्या रवैया हो सकता है कश्मीर का। अभी शेख रशीद साहब की जहाँ तक बात है, देखिए शेख रशीद साहब पीटीआई का हिस्सा हैं, उनकी पार्टी का हमें नहीं मालूम कौन है उनका जनरल सेक्रेटरी, लोग उन्हें इमरान खान साहब का चमचा कहते हैं, जो मैं नहीं कहता, लेकिन इमरान खान के जलसे में उन्होंने खिताब किया तो इमरान खान साहब की पार्टी वहां पे मौजूद थी, शाह महमूद कुरैशी साहब वहां बैठे मौजूद थे, तो शेख रशीद को तो पीपल्स पार्टी बुलाना चाहिए था। लतीफ खोसा साहब ने भी आके इनकी जो पीटीआई का जलसा था इससे पिछले वाला, उसमें आकर उन्होंने खिताब किया था। इसका मतलब ये तो नहीं कि पीपल्स पार्टी के वो रहे नहीं है, वो है पीपल्स पार्टी के, पीटीआई का हिस्सा है, उन्होंने कल भी पीटीआई के जलसे में हिस्सा लिया था। कोई डर तो नहीं था कि वो चूंकि बहुत ही आउटस्पोकन है, वो कोई ऐसी बात कर देंगे। इमरान खान की पार्टी ने उनकी नुमाइंदगी की है, मैं समझता हूँ, या आप कहें कि वो उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रही? नहीं, मैं तो इस बात पे मैं तो नहीं कह सकता शेख साहब, उसकी क्या हैसियत है? क्या मियां साहब क्या फरमा रहे हैं आप? चलो ब्रेक। मैंने कहा जान अकरज़ई नॉकआउट हो गए हैं। ये शेख रशीद एक इलेक्टेड एमएनए है, हाँ। एक पार्टी का सरबराह है, आप वो जो भी उसे कहें, इसका मतलब तो यह है जाती नापसंद और मियां साहब को वो चूंकि आड़िया तो लेते हैं तो उन्हें आपने नहीं बुलाया, ये तंग जरफी का मुजाहरा है। सबको बुलाना चाहिए था, सबको बुलाना चाहिए था। ब्रेक लेते हैं इसी बात पे, और को बुलाना चाहिए था। नहीं देखिए वो एक पार्टी के सरबराह भी हैं जान साहब, यहाँ पर सिर्फ उनकी सुना उनका, मैंने तो नहीं सुना। क्या पार्टी है उनकी? अवामी तहरीक के नाम से ये तो आपको मालूम है और लोगों को क्या मालूम? नहीं ऐसी बात कोई जनरल सेक्रेटरी का नाम बताएं, कोई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का नाम बताएं, उनके कोई ऑफिस बताएं, कभी उन्होंने कोई जलसा किया, कोई मीटिंग किया, उन्होंने रावलपिंडी में जलसा किया, उन्होंने रावलपिंडी में जलसा किया चंद दिन पहले से, उसको अवामी नुमाइंदगी नहीं मिल सकती। पॉपुलर परसेप्शन जान साहब, मैं ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक बाद पे हम खुली बहस करेंगे। पॉपुलर परसेप्शन यही है क्योंकि शेख रशीद साहब काफी आउटस्पोकन है कुछ मामलात को लेकर के, तो आपको डर था कि एपीसी का माहौल खराब ना हो, वो नहीं हुआ। वैसे आप इस बात में जीत गए हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस बात करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते चला। साहब तनकीद इन पर यही हो रही थी कि PMLN मियां साहब को शेख रशीद साहब को बुलाना चाहिए था। आप बतौर पार्टी लीडर भी हैं, रहनुमा भी हैं, एग्री करती है। एक शख्स मिसिंग है जिसको वो कह रहे हैं कि उनकी कोई हैसियत नहीं है क्योंकि वो PTI का हिस्सा है, समहाउ पता नहीं किस बेस पर कह रहे हैं, लेकिन उससे फिर उनकी शिरकत जो है वो बनती नहीं है। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो इशू है, मैंने पहले ही कहा कि रियासत का है, और इसमें तो हमें उन पार्टीज़ को भी बुलाना चाहिए जो किसी वजह से पार्लियामेंट में नहीं आ सकी, ताकि हम एक पूरी ताकत अपनी दिखाएं। और ठीक है, जितनी गलत बयानी ना ज़ेबा अल्फाज बल्कि जो है शेख रशीद साहब हमारी पार्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी तमीज़ तरबियत उनकी नहीं हमारी पे करते हैं, उनकी तमीज़ तरबियत उन्हें मुबारक हो, लेकिन बुलाना चाहिए था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बिलावल साहब की तारीफ भी करते हैं, ना करें वो उनकी तारीफ से हमें कामिल अली आगा साहब ने फोन पे ज्वाइन किया, मैं थोड़ा सा उनसे चूंकि एक बात हुई है। एक बात कह दूं जी, आपने कहा पैनामा पे बात नहीं हुई, लेकिन पैनामा पे ये बात हुई कि चेयरमैन ने कहा कि मिस्टर वजीर आजम अगर आप एहतसाब बिल पर जो है अपनी हिमायत करते हैं तो आपको हर चीज आएगी। और फिर जब फाइनली उन्होंने अपना वर्जन दिया, जो आपने क्लिप भी दिखाया, तो उन्होंने कहा हम सिर्फ इस कश्मीर के इशू पे साथ। कामिल अली आगा साहब, ये कहा जा रहा है कि पैनमा का जिक्र सिर्फ आपने छेड़ा, बाकी सब खामोश रहे, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि आपकी बात करने के बाद बाकियों को ध्यान आया कि पैनमा भी बात हो सकती है? कुछ जरा बताएंगे इस बारे में सर? जी अगर बड़ी दिलचस्प बात है जी, मेरी तकरीर जो है वो तो तकरीबन एंड में उन्होंने रखी थी। उनको पता था कि ये ज़ाहिर है ये बात जो भी करेगा ये हकीकत पसंदाना बात करेगा, तो मेरे बात तो सिर्फ एतजाज हसन ने की और उन्होंने मेरा नाम लेके मुझे एंडोर्स किया। अच्छा। और बाहर आके सबने वही बातें की जो जिनका तस्करा मैंने किया। मैंने पनामा लीग का बात किया, करप्शन के ऊपर मैंने कहा कि फौरी तौर पे अगर आप चाहते हैं, आपने भी बिल दाखिल किया है और हमने भी जॉइंट अपोजिशन का एक बिल सेनेट के अंदर पेश कर दिया है जी। और वो लेकिन आगा साहब वो सब कह रहे हैं कि ये कोई मौका नहीं था, क्योंकि ये जो बुलाई गई थी एपीसी ये सिर्फ कश्मीर के लिए बुलाई गई थी, तो ये पैनामा की बात। हाँ। अली अदर मौका था, मौका इसलिए था कि अगर हम इंटरनली अगर यकजान नहीं होंगे और हमारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे तो हम कैसे इस काबिल होंगे कि हम दुश्मन का मुकाबला कर सकें। तो मैंने ये कहा कि यूनिटी पैदा करने के लिए जरूरी है, ठीक है, कि ये सीपैक के ऊपर
सीपैक का भी तस्करा किया, मैंने किया, किसी ने नहीं किया। मैंने कहा सीपैक के ऊपर छोटे सूबों को रिजर्वेशंस है और मैं चूंकि सीपैक कमेटी के अंदर शामिल हूं। आगा साहब इस बात का जवाब लेते हैं हम अचक ज़ई साहब से। आपने ये बात की, आप बिल्कुल ठीक है, और ये बात रिकॉर्ड पर भी आ गई। अगर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत मेहरबानी सर। देखिए, आज कश्मीर का दिन था, आज हिंदुस्तान को एक मैसेज देने का दिन था, आज ये साबित करना था कि हम एक हैं। अपने जो हमारे पॉइंट स्कोरिंग है, सियासी दुकानें वो चलती रहेंगी, और हमें आज के दिन अपने मैं माजरत के साथ अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जो डर्टी लाइनन है वो नहीं दोना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को पता चले। अब मैं छोटी सी बात करूं सर, महमूद रशीद साहब भी सुन रहे हैं, शहनाज साहबा भी, और सर आप भी। सिक्योरिटी से ज्यादा अहम है, क्या पानामा नेशनल सिक्योरिटी से अहम है? दो बातें क्या दूसरी चीजें पॉइंट स्कोरिंग से पानामा नेशनल सिक्योरिटी से अहम है? पॉइंट स्कोरिंग नहीं सर, लेकिन यस या नो सपोज्ड टू बी सेटल्ड। यस ऑफ कोर्स, नेशनल इंटीग्रिटी सिक्योरिटी इज प्राइम वन। फिर पानामा है, फिर पाकिस्तान है, फिर करप्शन है। अगर ये मुल्क नहीं है फिर कुछ भी नहीं। और ये शिकायत मेरी सबसे है, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, आप हो। एक छोटी सी बात कर लूं, इस एपीसी के अंदर आप बुलाएं सबको, लेकिन आप बात जरूर करें। इस एपीसी के अंदर वो लोग भी बैठे हुए थे जो कहते हैं कि कश्मीर का हाल वही है जो फाटा का हाल है। इसमें वो लोग भी बैठे हुए तो जो कहते हैं केपीके का, वो साहब भी बैठे नजर आ रहे हैं जो कहते हैं केपीके अफगानिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आप उनसे भी पूछें कि कश्मीर के इशू को तो हम रिजॉल्व करेंगे ही करेंगे, जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं शैला साहिबा, ये तो उनको कुछ होने नहीं देते हैं, रेफरेंस नहीं भेजने देते हैं। आपकी इजाजत हो तो एक बात मियां साहब से भी इसका लेना है। देखिए, एपीसी या कोई भी चीज आप बुलाते हैं, इवन आप ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे तो एक एजेंडा होता है, और जब आप मुख्तलिफुल ख्याल लोगों को अपने साथ मिलाते हैं तो वो मिनिमम पॉइंट एजेंडा होता है। तो आज का जो मसला था, अगर आप उससे पहले चेयरमैन बिलावल का ट्वीट भी पढ़े तो उन्होंने कहा कि ये सियासत को थोड़े दिन इधर रखें, ठीक है, और पहले ये, और फिर हमने मियां साहब को ये बताना है कि अगर सारी अपोजिशन इस पर भी आपके साथ आके खड़ी हो गई, आप एहतसाब बिल पे साइन करें। आप लोग जैसे लोग हैं उनसे मैं कहूँगी कि वो हमने जो बिल पेश किया है क्लॉज बाय क्लॉज उसको हमारे साथ प्रोग्राम में डिस्कस करें, और फिर हम नून लीग से पूछेंगे कि कहाँ हमने कहा है कि सिर्फ वजीर आजम का एहतसाब हो। हमने तो कहा है कि ये वर्ल्ड बिगेस्ट करप्शन स्कैंडल है, जिसमें 2 वजीर आजम जा चुके हैं, जिसमें हमारी पॉलिटिकल पार्टी का कोई पार्ट नहीं है, कोई पार्ट नहीं है। उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि जनाब आप कानून बनाए, क्योंकि धरने वरने जो भी होंगे उससे जब प्रेशर बनेगा तो अल्टीमेटली आपको कोर्ट में किसी कानून के तहत जाना पड़ेगा। जो अपोजिशन अपना काम कर चुकी है कि वो कानून बना रहे हैं वैसे। अच्छा मियां साहब, ये एक तो आप प्रेशर बना रहे हैं, एक अलग बात है, इसको हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये मैं चीज डिस्कस करूंगा जरूर कि जब मैडम ने फरमाया कि एक पॉइंट एजेंडा होता है, मिनिमम पॉइंट एजेंडा होता है जिसपे ऐसी आईपीसीज में बात की जाती है, तो कम से कम ये तो पूछा जा सकता था कि जनाब जो कश्मीर कमेटी को रहे इतने अरसे से, कश्मीर इशू पर हम बात करने बैठे हैं ना, उन हेड साहब ने अब तक क्या किया है? देखिए हैदर, मैं ये समझता हूँ कोई भी इस तरह की अगर हम बात वहाँ पर करते तो उस कॉन्फ्रेंस का माहौल ख़राब हो जाता। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा इल्ज़ाम फिर आप लोग यहाँ बैठे इस वक्त टॉक शो सारे इसी पे हो रहे होते कि देखें जी ये कौमी यकजहती के इजहार का मौका था और एक मैसेज देना था हमने पूरी दुनिया को भी, इंडिया को भी और पाकिस्तान के 20 करोड़ और आवाम को भी, और इस मौके पर भी पीटीआई ने इस तरह की बात वहाँ पर करके सारा माहौल जो वो ख़राब कर दिया। मेरा ख्याल है हैदर, हमें भी आप एंकर पर्सन्स को भी थोड़ा सा इस पे अलाउंस देना चाहिए कि ये स्पेसिफिकली ये कश्मीर कॉज के ऊपर था, इंडियन जो अग्रेशन है उसके ऊपर था। पर मियां साहब आप हकीकतों से मुंह तो नहीं चुरा सकते ना, होना चाहिए, यानी एक दूसरे को थपकी देने के लिए ये सेशन बड़ी चीजें होनी चाहिए थी, पनामा भी होना चाहिए था, ये थपकी देने के लिए तो बैठक हुई नहीं, झूठ हो जाती सारी चीजें। वो मसला, असल मसला जो था यकजहती का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, वो ना जाता। अच्छा, आपको नहीं लगता इसके अलावा एक ऐसी बैठक होनी चाहिए जहां पे एक दूसरे की गलतियों को पिन पॉइंट किया जाए कि जनाब आपकी इस गलती की वजह से आज हम इस नहज पे हैं, जो कश्मीर का एजेंडा इंटरनेशनली कमजोर हुआ है वो किस वजह से हुआ है? मियां साहब उस पर बात नहीं होनी चाहिए? नहीं, बात होनी चाहिए, लेकिन इस फोरम पे अगर बात करते पूरी दुनिया की इस पे नजरें लगी हुई थी तो आपस में गुत्थम गुत्था वहां हो जाते। वहां मौलाना फजलुर रहमान खामोशी से बैठे ये सुनते रहते तो पूरे कॉन्फ्रेंस का माहौल खराब होता। हम बारहा ऑन एयर ये बात कह चुके हैं, मीटिंग्स में ये डिमांड कर चुके हैं
कि किसी कॉम्पिटेंट आदमी को ये सिर्फ पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पर फजलुर रहमान साहब को 2.5 अरब रुपए का बजट दे के सालाना या कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया हुआ, वो डिजर्व नहीं करते, वो कॉम्पिटेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये फोरम जो है ना पूरी दुनिया के अंदर वो प्लीड नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैं आज भी कह रहा हूं, हम उसका जवाब कह चुके हैं, डिमांड कर चुके हैं। एक बात बहुत अहम है, फिर भी ये कह रहा हूं साहब, ये मौका भी तो बार बार नहीं मिलता ना कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब सामने बैठे हो, आपस में जो सरपटोल उनका मिलना भी तो कभी कभी होता है ना उसमें। शैला साहब, मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपकी बात पे। आप सब समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के ऊपर जनरल ज़िया का कितना जबर और जुल्म रहा है, कोड़े और फांसियाँ सब कुछ। उसके बावजूद जब अफ़गानिस्तान से रशिया का इनखला हो रहा था और जेनेवा में कॉन्फ्रेंस थी, तो जब पीपल्स पार्टी को बुलाया गया तो उस वक्त MRD की मूवमेंट भी चल रही थी और सारी पार्टीज ऑपोजिशन की हमारे साथ थी। तो उस वक्त भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तमाम इख्तलाफात के बावजूद मोहम्मद खान जो ने जो कहा था, ओके लेकिन एक शर्त पे हम आएंगे कि ज़िया उसमें ना बैठे, और कौमी सलामती के लिए हम गए थे उसमें। अभी जो अच्छा, दूसरी बात ये एक और मैं आपको बताऊं, जब शिमला जा रहे थे भुट्टो शहीद, तो उन्होंने असेंबली में आके तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कहा था कि मैं जा रहा हूं, मुझे आप लोग की सपोर्ट चाहिए, और तमाम ऑपोजिशन की पार्टीज जो थी उन्होंने आकर उनको सपोर्ट दी थी। मुझे ब्रेक लेनी है। अगर वज़ीर आज़म वाकई वहां जाने, UNO जाने से पहले भी ये कर लेते और सिर्फ जो है शेख सईद को, जो जोनाथन का मालिक है, उसी से वहां ना मिलते, यहां से भी किसी को ले जाते, किसी की सुन लेते, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस बनती और फिर बहुत अच्छा रहता। शिकायत है जी, और आपकी शिकायत थी तकरीबन तमाम बात पर उनका मौक़िफ़ भी है, शिकायत भी है कि दिस APC शुड हैव बीन कंडक्टेड मियां साहब के जाने से पहले। तो अगर हो जाता तो शायद और कॉन्फिडेंस से मियां साहब आ जाते और मजीद पॉइंट्स जो कहा जाता है कि मिस हो गए, वो पॉइंट्स मिस ना होते। ब्रेक के बाद हाजिर नाज़रीन, जान अचक ज़ई साहब, दूसरा एक अहम चीज़ जो हम चाह रहे थे उसके बारे में थोड़ी सी हमें ना मजीद आगाही, थोड़ी रोशनी मिले। बड़ा अहम रब्ता हुआ है NSA पाकिस्तान और NSA इंडिया, अजीत डोवाल और नासिर जंजुआ साहब का। अच्छा, खबरें स्टार्ट में ये भी आई कि सिर्फ 2 मिनट की गुफ्तगू हुई है, पर मैं हैरान था कि 2 मिनट में आदमी तो हालचाल भी नहीं पूछ पाता। तो 2 स्टेट्स की बात करना, और वो आर एट वार विद ईच अदर, नॉट वार बट एटलीस्ट स्क्रिमिशेस चल रही हैं, तो ये क्या रब्ता हुआ? कोई कम से कम प्राइम मिनिस्टर साहब एतमाद में लेते, बताते कि जनाब ये गुफ्तगू हुई है, ये बात हुई है। प्रैक्टिकल और ऑपरेटिव बातें होती हैं। इस वक्त हम जिस हालत में हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात में, तो मैं समझता हूँ कि ऑपरेशनल बातें वो इस तरह मीटिंग में आप नहीं करते हैं जहाँ पे एक बहुत पॉलिसी स्टेटमेंट आपने देना है, जहाँ पे आप स्ट्रेटेजिक मैसेज आप दे रहे हैं। तो आज का जो एजेंडा था वो सबको मालूम था, लेकिन बाकी बातें, चाहे अभी महमूद रशीद साहब ने कहा कि फजल रहमान साहब ने पता नहीं क्या कहना था या उन्होंने चुप बैठना था, देखिए ये बातें आप पार्लियामेंट में भी करें। ट्यूसडे को मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास है, PTI वहाँ इस मसले को उठाएं। लेकिन एक चीज़ तय है कि अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की तकरीर जो उन्होंने UN में की, इंडोर्स किया है, अब PTI के लिए कोई जवाब नहीं कि UN वो कहते हैं डजंट मैटर के स्पीच शाह महमूद कुरैशी साहब की बात की कोई अहमियत नहीं है, डिसऑन करते हैं। ये उनके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट नहीं है और उन्होंने जो कुछ कहा है वो गलत कहा है, वो उनकी पॉलिसी नहीं है। लेकिन अगर वो पार्टी के वाइस चेयरमैन है, अगर उनका नाम शाह महमूद कुरैशी साहब है, अगर उनको फॉरेन पॉलिसी की अब्जद मालूम है, तो मेरे ख्याल में उनकी इस स्टेटमेंट में बड़ा वेट है। कहा कि सिर्फ इमरान खान साहब जो कहते हैं वही मैटर करता है। इनफैक्ट मियां महमूद रशीद साहब भी जो कहे वो अहमियत की बात नहीं है। ये पार्टी कैओटिक है, इसमें डिसिप्लिन नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब ब्रीफ नहीं लाए, उन्होंने इमरान खान साहब को एक बात है, जान अचक ज़ई जो बात कही उसकी अहमियत होगी नहीं। देखिए मियां साहब की बात, इस कॉन्फ्रेंस में आप PTI के लिए हाई पावर डेलीगेशन उनकी सरबराही में भेज रहे हैं, तो ये पार्टी के लिए अलमिया है कि वो खान साहब को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो PTI को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, फिर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अच्छा, वैसे एक बात तो है मियां साहब, अगर वो रिप्रेजेंट यानी नुमाइंदगी पूरी पार्टी की कर रहे थे, तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की कही हुई बात को मैं पूरी पार्टी की पॉलिसी क्यों ना समझूं? देखिए, बात सुने, आप दोनों चीज़ों को गड़बड़ कर रहे हैं। जान अचक ज़ई भी जानबूझ के, जो उन्होंने वहाँ पर जनरल असेंबली के अंदर जो तकरीर की, उसको तो हम सब ने कहा कि बड़े अच्छे अंदाज में बात हुई है और कश्मीर के ऊपर खुलकर बात की है। लेकिन जो यहाँ पर आप कह रहे हैं बार बार इस चीज़ को, इसको आप गड़बड़ ना करें। मैं ये समझता हूँ बाज़ औक़ात यहाँ कॉन्फ्रेंस के माहौल के अंदर कोई इस तरह की तल्ख बात करते, शाह महमूद कुरैशी ने मौका माल की मुनासबत से जो मुनासिब समझा वो किया, लेकिन हमारी पार्टी की लाइन वही है जो इमरान खान की लाइन है, जो PTI की ऑफिशियल लाइन है। हम समझते हैं
कि हुकूमत ने जितना संजीदगी के साथ इस इशू को टेकअप करना चाहिए था और जिस तरह से सफारती सतह पर पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर कॉज के लिए इसका एक्सपोजर चाहिए था, वो नहीं किया। लेकिन मियां साहब यही तो हम्बल रिक्वेस्ट है ना सर, कि जब आप लोग एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो तब तो ये बात आप नहीं करते। आलम है जब एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं, मौका होता है तब तो नहीं करते, टॉक शोज में, टीवी पे, कंटेनर पे, फिर तो आप ये करते हैं। इसका मतलब है वो आपकी सियासी बयान होते हैं। जब एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं फिर आप कहते हैं मौका नहीं था, तो मौका आएगा कब सर? मौका आएगा गलियों बाजारों चौकों चौराहों में ऑन एयर सारे ही हम बात कर रहे हैं। क्या कब नहीं कर रहे? इमरान खान नहीं कर रहे, सब ने किया कि हुकूमत को जितना संजीदा लेने चाहिए था और जिस तरह से फुर्ती दिखानी चाहिए थी जी, और अग्रेसिवली हुकूमत सामने बैठी थी, आपके दुनिया के सामने लाना चाहिए था, उस तरह से हुकूमत नहीं लेके आई। मियां साहब सामने बैठे थे आपके का अंदाजा तो अभी शैला रजा कह रही थी जाने से पहले एपीसी बुलाते, उसके बाद 5 दिन तक ये यूरोप में घूमते फिरते रहे हैं। फौरी तौर पर अमेरिका की फ्लाइट से पहले फ्लाइट पे उन्हें आपके सामने बैठे थे। ये सब चीजें उनके मुंह में करनी थी। शैला साहिबा, मियां साहब 4 दिन यूरोप में बैठे रहे, वहां पर शॉपिंग करते रहे, रेस्टोरेंटों की वो सैरें करते रहे। क्या हम मीटिंग में ये सारा कुछ कहते और वहां पर हालात और माहौल को खराब करते? माहौल नहीं खराब करना चाहते जी, लेकिन वो कहते हैं ये बात हम सड़कों पे जरूर कहेंगे, जब सामने बैठे हुए तब नहीं। किलोमीटर दूर बैठे हैं, खास साहब ने क्या कहा? ज्वाइंट एलामिया जो है, मुश्तरका एलामिया आया है, सजेशंस भी आई हैं कि जो कुछ हो चुका है वो एक साइड, और हमें अब वे फॉरवर्ड देखना है कि क्या करना है। डेलीगेशंस बनाने हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में लॉबिंग करवानी, यानी ये नहीं हो सकता। वे फॉरवर्ड में आप बता नहीं सकते थे कि आप कुलभूषण का नाम लेना, आप इसको क्यों नहीं उठा रहे? ये बात भी तो होनी चाहिए थी ना। ये सब हो चुका, प्राइम मिनिस्टर साहब इसको देखें आप। उसके जवाब में उन्होंने कहा, अगर आपको याद हो कि जी मलिया लोधी ने स्पीच लिखी थी और सेकंड फेज में उठाना था, ये सब कुछ पहुंच चुकी हैं बातें उन तक। कहां प्राइम मिनिस्टर, कहां मलिया लोधी साहब, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और उनको बता दिया गया है कि आपका स्टांस कमजोर था, इनकम्प्लीट था। अब जो है जब सब बैठे हैं तो उसमें ये एलामिया अगर आप देखें तो उसमें ये बात की गई है कि भाई मुख्तलिफ डेलीगेशंस मुख्तलिफ जगह पे भेजे जाएं, प्रॉपर लॉबिंग की जाए जिसकी कमी नजर आई, और इस तरह की सारी एक चीज निकली है। और मैं ये समझती हूँ कि आज का दिन जो है वो किसी भी इस हुकूमत को और आइंदा की हुकूमत को ये समझना होगा कि इंटरनल डिस्प्यूट्स एक तरफ होते हैं और जो आपकी रियासत होती है उसके अलग मसाइल। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जान साहब, ये चीजें अब ये छोटी छोटी चीजें हैं सर, ये आपको ठीक है, बड़ी अच्छी बात है पीटीआई की भी, पीपल्स पार्टी की भी, दीगर जमातों की भी कि इन्होंने सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, लेकिन ये तमाम चीजें आपको खुद भी सर पता होनी चाहिए। अब अगर ये जो इशू है सर्जिकल स्ट्राइक वाला, इस पे अगर आईएसपीआर, इस पे अगर फौज थोड़ी प्रोएक्टिव ना होती तो फिर ये इंडिया जीत गया था प्रोपेगेंडा वार। देखिए फौज, आईएसपीआर ने बहुत अच्छा किया, ये गवर्नमेंट का हिस्सा है, हमने भी उठाया है, मलिया लोधी ने भी उठाया है, ये कैंपेन के तौर पे हम चला रहे हैं। मीडिया के लोगों को आईएसपीआर लेकर गया दिखाने के लिए, इंटरनेशनल मीडिया को लेकर गया, ये आप भी अरेंज कर सकते थे। देखिए आप समझ रहे हैं कि ये कुछ चीजें हैं जो उनके डोमेन में है, उन्होंने करना है। अब रही ये बात कि पीसी किसने बुलाई, मियां नवाज शरीफ साहब ने बुलाई, जॉइंट पार्लियामेंट सेशन हम बुला रहे हैं, इसी तरह जो है नेशनल सिक्योरिटी का एक मीटिंग है जिसमें 4 वज़ीर आला भी शिरकत करेंगे। ये तमाम वो चीजें जो इस कैंपेन का हिस्सा हैं, हम एक नैरेटिव बना रहे हैं, लेकिन मीडिया का कुछ एलिमेंट जो है वो मुल्क को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंडियन नैरेटिव, मसलन जब हम यहाँ पे बैठ के पनामा की बात करते हैं, जब हम तकरीबन लिमिटेड जंग की पोजीशन में है, ये जो है नैरेटिव को नुकसान पहुंचाने का है, ये डाइवर्ट करने का है। इस वक्त हमें एक नैरेटिव देना चाहिए कि इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है उसको मीडिया के जरिए हम मुनज़्ज़म तरीके से डिफीट कर सके, जो हम अभी तक कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो इसमें मीडिया का भी किरदार है, मीडिया का किरदार है। आप यूएन में नाम नहीं लेते हैं बलूचिस्तान का, आप यूएन में नाम नहीं लेते हैं कुलभूषण का, इस पे मेरा कसूर है या मलिया लोधी ने लिया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। सर आप मलिया लोधी को क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट टेररिज्म का कहा है, क्या मतलब है? आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माय इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर टू टॉक अबाउट इट। स्टेट टेररिज्म की बात की है, क्या तशरीह आप करेंगे? स्टेट टेररिज्म में अच्छा, इसमें एक्सप्लिसिटली बलूचिस्तान का नाम लेना चाहिए था ना सर, आपके पास एक सर्विंग स्पाई था। मुझे मालूम है तनकीद बर्दाश्त करना मुश्किल है, मुझे मालूम है, तनकीद हर रोज सुनते हैं, लेकिन एक चीज हमें याद, मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहूंगा कि अगर इंडियन मीडिया ने जिस तरह प्रोपेगेंडा किया है, नैरेटिव का प्रमोट किया है, हम इस वॉर को नैरेटिव की हद तक जीत नहीं सकते अगर मीडिया का एक्टिव किरदार जो है। और सर यहाँ पे मुझे ब्रेक यहाँ पे लेनी है, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले एक बात मैं जरूर कर दूंगा सर, ये आपका मीडिया ही है, पाकिस्तानी मीडिया, अच्छा या बुरा, जो इस नैरेटिव की जंग में साथ है, क्योंकि जिस तरह से जहर इंडियन मीडिया उगल रहा है, अगर आपका
मीडिया उसको काउंटर ना करे तो शायद इंडिया अपनी प्रोपेगेंडा वॉर को इंटरनेशनली इतना फैला ले कि बाद में आपको रिबफ करना उसके लिए पॉसिबल ना। मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं उन्होंने जब बात की है कि हम अब आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो उनसे यही पूछते हैं कि आगे बढ़ने के लिए उन्होंने सोचा क्या है, क्या वाकई गवर्नमेंट को वो कायल करने में कामयाब हुए हैं कि जो आवाम की ख्वाहिश है कि थोड़ा सा मजबूत, थोड़ा फर्म स्टांस होना चाहिए। शैला साहिबा, देखिए अफसोस होता है जब लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान की बात नहीं की, जबकि हमारा ये नज़रिया है कि बलूचिस्तान में हमें उलझा के हमें टेररिस्ट कंट्री और हमें डिक्लेयर करना और कश्मीर को उससे दूर रखना चाहते हैं। ये हमारा स्टांस है। हमने हमेशा कहा कि हमारा कबूतर जाए तो वो जासूस बना देते हैं और हम एजेंट पकड़ के उन्हें कबूतर तक नहीं बना सकते। exactly. तो ये सारी बातें हैं। शर्म शेख में वजीर आजम गए थे यूसुफ रजा गिलानी, उन्होंने पूरे सबूत पेश किए थे। आप पठानकोट का भी जिक्र नहीं कर सके वहाँ पे। तो ये कमजोरियां हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आपके ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, रियासत के होने चाहिए। तो ये चीज़ें हमने देखी हैं। लेकिन फिर बात वही है कि रियासत की जब बात आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशा कहती रही है कि तालिबान से खैर की उम्मीद नहीं रखना और इनसे मज़ाकरात नहीं करने चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें बंद करके इलेक्शन लड़ा गया था और इसी बुनियाद पर लड़ा गया था कि हम मज़ाकरात करेंगे, तो हम रियासत की खातिर उन मज़ाकरात में भी बैठे। और आज भी हमारा स्टांस ये है, न गुड न बैड, ऑल आर बैड। मेरा यहीं पर मेरा शिकायत कह लें, एतराज कह लें, हम्बल रिक्वेस्ट कह लें, वो यही आती है कि जब तमाम चीजें जो आपको लगता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर सुकून है, जब आपको मौका मिलता है फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है, एग्जैक्टली जब प्राइम मिनिस्टर सामने बैठे हुए हैं आपके, तो तब ये बातें क्यों नहीं की जाती हैं? आज एक मैसेज देना था। देखिए मैसेज देना था, ये बातें उनको मालूम है, जब ही तो वो दोबारा मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर ऐसे आपको? देखिए मैं बताती हूं, किसी को नहीं मिलते। उनको एक दफा अदालत ने बुलाया, उन्होंने हमला कर दिया। अब उन्होंने ये किया कि वो नहीं मिलेंगे, हमें मालूम है। लेकिन हमें इस वक्त मैसेज वजीर आजम को नहीं देना, हमने उस कसाब को देना है जो गुजरात का कसाई है, कि तुम और तुम्हारे सारे लोग ये समझ लें कि हम एक है। और मैं ये बता रही हूँ कि वजीर आजम छुपते रहे, बीमार होकर लेट जाएं, उस हॉस्पिटल में चले जाएं या दिल का ऑपरेशन नहीं होता, उसके तर्जुमान के बजाय बेटी को तर्जुमान बनाएं। लेकिन पाकिस्तान पे तो नहीं खेलने देंगे ना हम। वो मजाक में बात की जाती है। मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था आज के ये सर्जिकल स्ट्राइक्स वैसे ही हैं इंडिया की, जिनका पता नहीं चल रहा कहाँ हुई कब हुई। जैसे मियां साहब की सर्जरी थी कि कहाँ हुई कब हुई, वो उस तरह की बात कर रहे हैं। खैर मियां महमूद रशीद साहब, सर क्या आपको वाकई लगता है कि अब ये जो मौका था आज का, वो सिर्फ मैसेज देने की हद तक था, मैसेज चला गया, उसके बाद मियां साहब ने तो आपको मिलना नहीं है, तो फिर दोबारा आप सड़कों पर ऐसी बातें करेंगे, कंटेनर पर खड़े होकर ऐसी बातें करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब को अब थोड़ा सा संजीदा रवैया इख्तियार करना चाहिए और ये जान नहीं छूटेगी उनकी। मॉरली उनकी अथॉरिटी बहुत कमज़ोर हुई है। तमाम जिस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज और अपोजिशन की तमाम जमातें पनामा लीक्स के हवाले से उनके ऊपर न सिर्फ इल्ज़ाम लगा रही हों बल्कि तहकीकात का मुतालबा कर रही हों, लेजिस्लेशन का मुतालबा कर रही हों, तो मॉरली वो किस तरह स्ट्रांग हो सकते हैं? मैं ये समझता हूं कि उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जल्द या बदेर, और जितना जल्दी वो करेंगे उतना रियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। ये इससे उनकी जान नहीं छूटेगी। ठीक है सर, और एक और बात मैं जान अचकज़ई से पूछना चाहता हूं कि मोदी ने ये बात कही कि नवाज शरीफ ने जो असेंबली, जनरल असेंबली में जो तकरीर की है वो उनके अपने ख्यालात नहीं है, ये तकरीर उनसे करवाई गई है। और इसकी कोई तरदीद जो है वो हुकूमती तर्जमान की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दो टोक अंदाज में नहीं आई है। बात होनी चाहिए थी। और मैं यहाँ पे आपको जो भी एलिगेशन जाके उनकी वालिदा मोहतरमा के चरणों को छूता है, मैं सब एक हम जवाब जो है अमली खान से देंगे। जो डिप्लोमेटिक सर्च प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरू किया है वो जारी रहेगा, जिसका मतलब है इंडिया को कश्मीर पे हमने आइसोलेट किया है, जिसका मतलब है हम इत्यादियों को के साथ आपने वाकई आइसोलेट किया है इंडिया को कश्मीर पे? बिल्कुल किया। जो हमने रिवायती हमारे इत्यादि हैं सऊदी अरब से लेकर रशिया तक, उसके साथ हम ताल्लुकात मजबूत करते रहेंगे। और ये भी मैं आपको कहूं कि हम जिस कौम को यकजा करेंगे, तकसीम नहीं करेंगे। जो इमरान खान साहब का एजेंडा है, उन्हें मोदी को
इंटरनेशनल कम्युनिटी आपसे कह रही है कि जनाब अपने मामलात रिजॉल्व करें, इंडिया पे प्रेशर नहीं डाल रहा, यू हैवंट बीन एबल टू आइसोलेट इंडिया सर। आपकी राय अपनी राय पे कायम रही है, कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। अगर मोदी साहब को कमजोर करने की बात है तो इमरान खान साहब आके रायवंड पहुंच जाते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इनकी में ये जरूरत नहीं कि वो मोदी साहब को पैगाम दे, उन्हें एलओसी जाना चाहिए था। ये तो उनकी सियासत का हाल है। आज नदिया गली में बैठे प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए था ना सर। का जिक्र मेरे प्राइम मिनिस्टर लंदन में थे, देखिए पहले मेरे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, वो एलओसी बाद में जाते हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में तो होते हैं। प्राइम मिनिस्टर लंदन में खाने खा रहे थे, ये मुझे बताना जिम्मेदारी तो शॉपिंग भी कर रहे थे। अच्छा, अमेरिका से पहली फ्लाइट लेके अल्लाह ना करे, मेरा काम सवाल पूछना है, मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं हूं फिलहाल। मैडम हैरान हुई, खान साहब आज नतिया गली में बैठे हैं, ये उनकी कश्मीर कॉज के साथ सीरियसनेस है। कौम इन्हें सजा देगी 2018 इलेक्शन में, इन्हें माफ नहीं करेगी। माज़ीन वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है और कोशिश हमारी अदना से यही थी कि आईपीसी है या फिर पार्लिमानी पार्टीज की जो कॉन्फ्रेंस थी उससे कुछ चीज़ा नुकात डिस्कस कर सके। फिलहाल तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।